नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसेस एनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप पीसेस एनपी एंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वर्क ऑर्डर की डिटेल को मेंटेन करेंगे। अगर आप किसी डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं और जो भी आपको वर्क ऑर्डर दिया गया है, वो वर्क ऑर्डर की टोटल कॉस्ट क्या है, उसमें जो भी टीडीएस कट रहा है या टीडीएस दिया गया है उसको किस तरह से मेंटेन करेंगे। अगर आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की है तो उसका जब रिफंड आए तो उसको किस तरह से रिसीव करेंगे। जो भी बिल आप दे रहे हैं पार्टी को, उन बिल की पेमेंट किस किस डेट में आ रही है उसकी एंट्री कैसे करेंगे, सबको आप वर्क ऑर्डर वाइज कैसे मेंटेन करेंगे, चलिए देखते हैं। उसके लिए हम जाएंगे ट्रांजेक्शन में ऑप्शन है वर्क ऑर्डर एंट्री का। वर्क ऑर्डर एंट्री में जाने के बाद यहाँ पर आपकी जितनी भी फर्म्स हैं, मान लीजिए आप मल्टीपल फर्म्स के थ्रू काम करते हैं, तो जितनी फर्म्स हैं उसका आप पहले से मास्टर बना के रख सकते हैं, फर्म एंड फाइनेंशियल ईयर मास्टर। यहाँ पर आप जितनी भी फर्म बनाएंगे वो आपको वर्क ऑर्डर एंट्री में दिखेंगी। उसी तरह से जितने भी फाइनेंशियल ईयर बनाएंगे वो भी आपको वर्क ऑर्डर एंट्री में दिखेंगे। ठीक है, उसका मास्टर आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन में जाएंगे और वर्क ऑर्डर एंट्री में जाएंगे। यहाँ पर जिस भी फर्म का वर्क ऑर्डर आपने एंट्री करनी है उस फर्म को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस फाइनेंशियल ईयर की जिस फाइनेंशियल का वर्क ऑर्डर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अगर आपने पहले से बना रखा है। अगर नया डिपार्टमेंट है तो आप यहाँ पे उसको टाइप कर देंगे। उसके बाद जोन, अगर जोन आपने मल्टीपल बना रखे हैं एक ही डिपार्टमेंट के अंदर तो जोन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने जोन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिवीज़न, हमने डिवीज़न सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे वर्क ऑर्डर नंबर को डालेंगे। ठीक है, वर्क नेम रोड कंस्ट्रक्शन, अगर हम इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वर्क डेट की जो वर्क ऑर्डर था उसकी वर्क डेट क्या है, ठीक है, वो हमने डाल दी। उसके बाद टेंडर अमाउंट, कितने का टेंडर अमाउंट है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए हमने एंट्री कर दी, ओके, एक 7,50,000 की। ठीक, उसके बाद अगर टेंडर अमाउंट के बाद कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो आप वो प्लस माइनस करके कॉन्टेक्चुअल अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस और माइनस कर सकते हैं, जैसे हम प्लस माइनस करना चाहते हैं परसेंटेज में कि टेंडर अमाउंट में अगर प्लस या माइनस जो भी हो रहा हो तो उससे उसका कॉन्टेक्चुअल अमाउंट क्रिएट हो जाए, तो हम यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो देखिए कॉन्टेक्चुअल अमाउंट बन गया। उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट अगर कुछ है तो हेड ऑफ अकाउंट आप डाल देंगे। ईएमडी एक डिपॉजिट होता है जो आप उसको जो भी डिपार्टमेंट से आप ऑर्डर ले रहे हैं उनको डिपॉजिट करते हैं, तो वो आप यहाँ पे ईएमडी डाल देंगे। कंप्लीशन टाइप, कितने महीने लगेंगे या साल लगेंगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपने यहाँ पे 3 मंथ लिखा। ठीक है, स्टार्ट डेट की कौन सी डेट स्टार्टिंग है तो आप स्टार्ट डेट को एक्टिव कर देंगे। उसके बाद कंप्लीशन डेट की कौन सी डेट में कंप्लीशन है तो आप यहाँ पे कंप्लीशन डेट भी डाल सकते हैं, 23 मार्च 2023। देन कोई रिमार्क है तो रिमार्क डाल देंगे। उसके बाद आप वर्क ऑर्डर को सेव कर देंगे। ठीक है, तो वर्क ऑर्डर सेव सक्सेसफुली। अगर इस वर्क ऑर्डर के अंदर आप कुछ बिल जनरेट करते हैं और वो बिल डिपार्टमेंट को देते हैं तो उस बिल की डिटेल डालने के लिए फिर से आप यहाँ पे जोन, डिवीजन एंड और डिपार्टमेंट सब सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वर्क ऑर्डर नंबर डालेंगे। वर्क ऑर्डर नंबर डालते ही आपको पूरी डिटेल यहाँ पे पिक होके आ जाएगी जो भी आपने एंट्री की थी। उसके बाद उस वर्क ऑर्डर के लिए जो जो आप बिल बना रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने एक बिल जनरेट किया B85, कौन सी डेट का बिल था वो बिल डेट आप यहाँ पे डाल देंगे, जैसे 0/1 एंड 2023। ग्रॉस अमाउंट जो भी है यानी विदाउट टैक्स जो भी अमाउंट होगा वो उस अमाउंट का बिल आप काट रहे हैं तो 45,000। कोई सिक्योरिटी आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी यहाँ पे आप डाल देंगे। टीडीएस काटना है तो टीडीएस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मतलब काट उसमें ऐड करना है तो टीडीएस को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टीडीएस एंड सिक्योरिटी दोनों माइनस होगी यहाँ पे। जीएसटी जो टैक्स लगा है वो आप टैक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन जो भी लेबर सेस है
वो लेबर सेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं और टेस्टिंग चार्जेस डाल सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डाल सकते हैं। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो है 29,725, इतना रुपए का आप बिल जनरेट करके उनको देंगे। ठीक है, देन उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। बिल को सेव किया तो बिल का आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मान लीजिए मैं दोबारा इसको सर्च करता हूँ, अब यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे सर्च करेंगे B85, तो B85 के अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल दिख गई। ठीक है, कि उस बिल नंबर के अंदर क्या क्या अमाउंट था और क्या SGST CGST, क्या लेबर सेस, क्या टेस्टिंग चार्जेस, तो सब माइनस होकर जो आपका नेट अमाउंट है जो आप उनसे रिसीव करोगे पार्टी से, या तो वो आपको इतना मिलेगा। उसके बाद रिसीव टाइप, अगर आप इस बिल के अगेंस्ट कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वो डेट डाल देंगे 2023, एंड जो भी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और सेव पेमेंट कर देंगे। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि अगर इस बिल के अगेंस्ट हमारी कितनी पेमेंट रिमेनिंग रह गई है, 14,725, ये भी आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर आप इसका प्रिंट आउट देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे MCD वाइज, तो आप देखिए यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट दिख जाएगी, जिसमें आपको वर्क ऑर्डर नंबर भी है, रिसीव डेट एंड अमाउंट भी है, एंड जो भी रिसीव आपने अमाउंट किया है वो आपको दिख गया, टोटल बिल का जो अमाउंट था वो दिख गया, और जो भी EMD थी वो आपको दिख गई, सिक्योरिटी अमाउंट दिख गया। तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप इस वाली रिपोर्ट को जोन वाइज देखना चाहते हैं तो जोन पे क्लिक करेंगे तो जोन वाइज भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर डिवीजन वाइज देखना चाहते हैं तो डिवीजन वाइज आपको रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इसकी पूरी एक तरह से समरी निकालना चाहते हैं तो समरी वाइज आपको रिपोर्ट दी जाएगा, कितने वर्क ऑर्डर आपने जनरेट किए हैं और उस वर्क ऑर्डर की क्या क्या डिटेल है। डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हैं और जोन वाइज भी आप इसे देख सकते हैं, और उसके बाद डिवीजन वाइज, यानी कि डिपार्टमेंट, जोन एंड डिवीजन तीनों को मिला के भी आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप इस वर्क ऑर्डर में मल्टीपल बिल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक बिल और बनाता हूँ, अगर B86, वहाँ जो इस बिल की डेट है, अगर मान लीजिए इस बिल की डेट को 20 जनवरी 2023 रखनी है, ग्रॉस अमाउंट जो भी ग्रॉस अमाउंट है जिसपे सब कुछ कैलकुलेट हो रहा है वो आप यहाँ पे डाल देंगे 85,000 रुपीज़। सिक्योरिटी अगर कुछ सबमिट की है तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट डाल देंगे। TDS अगर कुछ दिया हुआ है तो हम TDS भी डाल देंगे, SGST भी डाल देंगे, CGST भी डाल देंगे, लेबर सेस, टेस्टिंग चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो भी है, तो उसको जो नेट अमाउंट है वो बिल का, वो जो हम पार्टी से रिसीव करेंगे, जो भी डिपार्टमेंट है, वो है 78,333 रुपीज़ का, और उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे आपको इसी वर्क ऑर्डर के अंदर राइट साइड में 2 बिल जनरेट करते हुए दिखेंगे, और लेफ्ट साइड में आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि टोटल अमाउंट कितना हुआ अभी तक और रिसीव अमाउंट कितना है, जोन वाइज भी, डिवीजन वाइज भी। अगर आप कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक बार और एक अमाउंट रिसीव करता हूँ बिल नंबर P85 के अगेंस्ट, तो आप यहाँ पे जितना भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं उसको डाल देंगे एंड सेव पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि टोटल अमाउंट जो है वो तो सेम ही है, लेकिन रिसीव अमाउंट चेंज हो गया। इस तरह से आप जितने भी बिल्स हैं उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। अब जैसे मैं डिपार्टमेंट वाइज इसकी रिपोर्ट देखता हूँ तो डिपार्टमेंट वाइज आपको दिख जाएगा कि जो बिल का अमाउंट है, अब यहाँ पे 2 बिल कट गए हैं, एक बिल था B85, एक B86। तो B86 के अगेंस्ट हमने अभी कोई अमाउंट रिसीव नहीं किया है, लेकिन B85 के अगेंस्ट हमने 2 बार अमाउंट रिसीव किया, और कितना कितना अमाउंट रिसीव किया वो दिख गया, और टोटल अमाउंट जो रिसीव किया है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हमको B85 के अगेंस्ट सिक्योरिटी जो है वो मिल गई है, तो आप सिक्योरिटी की जो डेट है जिस दिन वो आपको रिसीव हुई, वो आप यहाँ पे डाल देंगे, और कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ सिक्योरिटी का वो आप डाल देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम फिर से अगर रिपोर्ट देखें डिपार्टमेंट वाइज, तो यहाँ पे देखिएगा आप कि रिसीव डेट एंड अमाउंट में सिक्योरिटी अमाउंट हमें B85 नंबर बिल का 4,520 रुपीज़ रिसीव कर लिए हैं, जिसकी एंट्री हमने की वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है,
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप PCSNP एंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो भी आप किसी डिपार्टमेंट के साथ या कहीं के लिए भी वर्क ऑर्डर वाइज डिटेल को सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।